हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो जो है, जो स्टूडेंट बीएससी पार्ट 2 में है, जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है, ये उनके लिए है। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में कुछ बताया था, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पेपर 4। ठीक है, क्या करने शुरू जा रहे हैं? पेपर 4 शुरू करने जा रहे हैं, और पेपर 4 में शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप बी। ठीक है, पेपर 4 में ग्रुप बी आपका जो चैप्टर है वो है PDE, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। इस PDE को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को आगे समझने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सही में पार्ट 2 का घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, डिफिनेशन है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है पहले? क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या होता है पहले? ठीक है ना, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, वैसा इक्वेशन जिसमें जो है ना डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहे ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहे और डिपेंडेंट वेरिएबल रहे और एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे, तो वो जो आता है उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए, y बराबर fx, ये कोई फंक्शन है। ठीक है ना, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर देखिए आप, y जो है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये x पर डिपेंड कर रहा है। fx क्या है? x का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, x का फंक्शन है। तो y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या? इंडिपेंडेंट। x का मान कुछ भी रखेंगे, जो y जो है वो x पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, चलिए ये सब एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ से। dy बाई डी एक्स बराबर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहे, वो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आपको याद रखना है, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहे वो हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए देख लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस सबको आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, रोक रोक कर आप इस सबको कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है ना, जितना भी है सब आप नोट करते जाइएगा। एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी लिख सकते हैं, और वाई उसके माथे पर भी डैश दे सकते हैं, और नीचे में भी हम लोग डैश दे सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसी प्रकार डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को हम लोग वाई डबल डैश वाई पे पावर 2 और वाई 2 नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से डी थ्री वाई बटे डी एक्स क्यूब को इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, और लास्ट में है डी एन वाई बटे डी एक्स पावर एन को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। क्या? पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, और दूसरा क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, दूसरा क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये सब आप पार्ट 1 में पढ़े होंगे, क्योंकि पार्ट वन में ऑर्डिनरी पढ़ना होता है, और पार्ट 2 में आपका पार्शियल है। तो ऑर्डिनरी के बारे में थोड़ा सा हम डिफिनेशन बता देते हैं, क्या होता है ऑर्डिनरी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव, वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहे लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको कहेंगे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, मतलब क्या कि वैसा डेरिवेटिव जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहे और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे। जैसे आप लोगों को हम बताए तो y बराबर एफ एक्स। ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये इसमें जो है x जो है एक ही ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज एबव एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4 आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर में जो था आपका 1 एंड 3 4, ठीक है ना, कौन सा
1 2 3 4 ये सब क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। 4b, ठीक है, 4b आपका आएगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद ये दोनों जो एग्जांपल है आपका, ये 5 और 6, ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाता है। देखिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक से अधिक जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे उसको कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए आपको हम दे देते हैं y बराबर एफ एक्स जेड। देखिए इसमें y क्या कहलाएगा, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। y जो है एक्स जेड पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक्स जेड किसी पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो इसमें देखिए आपको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। और नोटेशन देख लीजिए, अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखते हैं, उसका जो नोटेशन होता है डी एक्स बटे डी वाई, या लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में भी कर रहे हैं। अगर पी डी का बात करें तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल एक्स बटे डेल वाई, और इसको लिखते हैं डेल वाई बटे डेल एक्स, ठीक है ना। इस तरीके का होता है। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है, द एबव एग्जाम्पल 5 and 6 आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बताए जो ऊपर आप एग्जाम्पल देखे 5 और 6 वो क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं सॉरी ऑर्डिनरी नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। अब देख लीजिए ऑर्डर आपको काम देगा, ठीक है ना। क्या होता है देखिए, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या हो गया, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपको उस इक्वेशन में देखना है कि उसमें कितना बार डेरिवेटिव किया गया है। देखिए इस इक्वेशन में, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में देखिए डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y बराबर ई एक्स, ये क्या है, इसका जो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा इसका ऑर्डर, क्योंकि ये 2 बार हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका किया गया है। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, ठीक है। चलिए ये सब एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल 2 3 4, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि आप ये 11th में भी पढ़े हैं और आप ऑनर्स में भी पढ़े हैं, ठीक है ना। देखिए ठीक है, उसके बाद हम लोग डिग्री देख लेते हैं। डिग्री क्या होता है, देखिए क्या है, द डिग्री यानी पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द डेरिवेटिव आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ठीक है ना, और हाईएस्ट डेरिवेटिव पर पावर कितना है, ठीक है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए जैसे इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में देखिए क्या है, y बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। पहले इसमें आप हमको बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर पहले देखना, आप बोलिएगा कि इसका कितना बार डेरिवेटिव किया गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो एक ही बार किया गया तो ऑर्डर हो गया 1, और डिग्री हो जाएगा कितना। आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर कितना हाईएस्ट पावर है, पावर इस पर कितना है, देखिए इस पर जो पावर है कितना, ये पावर 3 है, तो इसका क्या हो गया, डिग्री 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2 क्या है, अब देखिए इसका जो ऑर्डर कितना हो जाएगा, मेरा ऑर्डर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव किया गया है, लेकिन डिग्री इसका कितना हो जाएगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 तीसरा, देखिए अब आप बताइए इसमें ऑर्डर कितना है। आप पहले बोलिएगा कि इसमें कितना बार डेरिवेटिव किया गया, इसमें 2 बार डेरिवेटिव किया गया, देखिए डी टू बटे डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस पे पावर कितना है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे, ठीक है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना बार किया गया है और उस पर पावर कितना किया गया वो देखेंगे, तो वो डिग्री होता है, ठीक है ना। तो डिग्री यहाँ कितना हो गया, डिग्री हो गया 1, ठीक है। चलिए आप लोग ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो सिलेबस है एक, ठीक है, उस पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन बता दिया, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन बता दिया, और ठीक है अब हम लोग चलेंगे क्या, ठीक है। अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप करते क्या थे। आप जो पार्ट 1 में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा तो क्या करते थे,
हो सके तो मान लेते हैं y बराबर 2x दे दिया जाता था, इसका डेरिवेटिव करते थे dy/dx इक्वल टू 2, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते थे, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर आपको आपको dy/dx बराबर 2 दे दिया जाए तो क्या करते थे आप, इसको वेरिएबल से सेपरेबल करते थे, x वाला अलग y वाला अलग करते थे, तो यहाँ से क्या हो जाता था dy बराबर 2 dx, फिर इसका इंटीग्रेट करते थे, इसका y बराबर क्या होता था 2x होता था। मतलब क्या कि हम लोगों को ये वाला दे दिया जाता था, इससे इसका सॉल्यूशन निकालते थे, ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन जो आता है वो इक्वेशन फॉर्म में आता है, ये हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। उसी प्रकार हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, उसको भी पता करना है उसका इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों को पहले देखिए, आप यहाँ से याद रखिएगा एक चीज़, ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोटेशन अगर ये इस फॉर्म में रहे, ठीक है ना, इस फॉर्म में रहे तो क्या होता है डेल, जब इसको x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो डेल जेड बटे डेल एक्स होगा और इसको हम लोग p बोलेंगे, ठीक है ना। इसको याद रखिए, अपने नोटबुक में कॉपी में इसको नोट करते जाइए सबको, वीडियो को पॉज करते करते, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद है कि अगर y के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव आप कीजिएगा ना डेल जेड बटे डेल वाई, तो वो बराबर क्या हो जाएगा q, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप 2 बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए तो वो क्या कहलाएगा r कहलाएगा। और उसी प्रकार एक बार आप x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिएगा तो वो s कहलाएगा। और फिर अगेन अगर y के रिस्पेक्ट में 2 बार किए हैं तो उसको t बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब जो है ना ऑर्डर 1 है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर डेल जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर रहे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे p का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका बताइए, इसका जो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर 1 हो गया, ऑर्डर हो गया 1, और डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री 2 हो गया, ठीक है ना। आप समझिए यहाँ से। चलिए अब देखिए क्या है पार्शियल यानी PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं लाग्रांजेज मेथड, ठीक है ना। इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इस लाग्रांजेज मेथड, इसको कहते हैं लाग्रांजेज मेथड भी कहते हैं, इससे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो लाग्रांजेज इक्वेशन होता क्या है, पहले हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि लाग्रांजेज इक्वेशन होता क्या है। देखिए, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप PP, बड़ी P है, देखिए ये बड़ी P और ये छोटी p प्लस बड़ी Q और ये छोटी q बराबर R, ठीक है। मतलब P, छोटी p को आप बताए थे ऊपर में कि P को हम लोग डेल जेड बटे डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, डेल जेड बटे डेल एक्स लिख सकते हैं, और छोटी q को क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बटे डेल वाई। तो वही लिखा गया है P इंटू डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस Q इंटू डेल जेड बटे डेल वाई बराबर R, ठीक है ना। इज कॉल्ड लाग्रांजेज इक्वेशन। मतलब आपको कोई भी इक्वेशन अगर P प्लस Q बराबर R फॉर्म में दिख जाए तो आप तुरंत बोल दीजिएगा ये तो लाग्रांजेज इक्वेशन है, ठीक है ना, ये लाग्रांजेज इक्वेशन के फॉर्म का है। और यहाँ पर आपको ये जो बड़ी P दिख रहा है, बड़ी P Q R, ये सब जो है ना फंक्शन होता है एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है। तो हम लोग अगर यहाँ देखिए, आपको लाग्रांजेज इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन का जवाब देना, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है यहाँ से आपको, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या लाग्रांजेज इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम लोग वर्किंग रूल देखेंगे, वो मेथड देखेंगे, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तब हम लोग एक प्रॉब्लम लेकर उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि लाग्रांजेज इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में रहेगा और ये फॉर्म जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर
को सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लग्रांजेज मेथड, जो लग्रांजेज हम लोगों को मेथड दे के गए हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग कैसे करते हैं। लग्रांजेज इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, ठीक है ना, ये हम आपको बता ही दिए थे, जहाँ पर पी क्यू आर जो फंक्शन रहता है एक्स वाई एंड जेड का रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हम लिख दिए पी को लिखे हैं डेल जेड बटे डेल एक्स और क्यू को लिखे हैं डेल जेड बटे डेल वाई लिखे हैं। चलिए अब वर्किंग रूल पर चलते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या है। देखिए पहली बात, देखिए हम आपको अभी वर्किंग रूल बता रहे हैं। हो सके तो अभी आपको वर्किंग रूल अच्छे से समझ में नहीं आया, जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल क्या है। पहले हम लोग जो लग्रांजेज इक्वेशन जो है इस फॉर्म में रहना चाहिए, तब हम लोग ये लग्रांजेज इक्वेशन का वर्किंग रूल ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडियरी इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडियरी इक्वेशन भी बोलते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इस फॉर्म में जो भी रहेगा, इस पी पी प्लस क्यू बराबर आर फॉर्म में कोई भी अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहे, वहाँ से हम लोग पी बराबर निकाल लेंगे, क्यू निकाल लेंगे और आर निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब पी क्यू आर निकाल लेंगे तो उसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा होता है, डी एक्स बटे पी बराबर डी वाई बटे क्यू बराबर डी जेड बटे डी आर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से पी का मान जो रहेगा उसको रख देना है, क्यू का मान जो रहेगा रख देना है, आर का मान रहेगा जो रख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद है, उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है हम लोगों के पास। इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है हम लोगों के पास। पहला है क्या कि ग्रुपिंग मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ मल्टीपल्स, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। देखिए क्या होता है, देखिए ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, क्या आप ग्रुप बना लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपको ग्रुपिंग बैठाना है। ग्रुपिंग कैसे बैठाइएगा, ग्रुपिंग वैसा सोच कर बैठाना है कि जिससे आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाए, क्योंकि आगे जाकर आपको इंटीग्रेशन ही करना है, इसका सोल्यूशन पाने के लिए इंटीग्रेशन ही करना है। तो वैसा ग्रुपिंग आपको बैठाना है जिसमें आपका जो इंटीग्रेशन जो है ईजी हो जाए, ठीक है ना। ग्रुपिंग मेथड ये होता है। और उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ मल्टीपल्स क्या होता है, अगर आपको ग्रुपिंग मेथड में इंटीग्रेशन बहुत टफ आ गया, ग्रुपिंग से आपका इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो आप मेथड ऑफ मल्टीपल्स लगाएंगे। मतलब इसमें कुछ गुना करके, मतलब कि जैसे एक्स डी, देखिए क्या है मेथड ऑफ मल्टीपल्स कैसे लगाएंगे हम लोग। मेथड ऑफ मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स डी एक्स प्लस करेंगे वाई डी वाई प्लस जेड, मतलब कि हम लोग कुछ गुना करके उसके इंटीग्रेशन को इजी बना लेंगे, ठीक है ना। उसके इंटीग्रेशन को इजी बना लेंगे। कभी कभी होता है क्या, हम लोग ग्रुपिंग के साथ उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दोनों कीजिएगा तब आपका सॉल्व होगा। तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या होगा, यहाँ से क्या करना है, जब दो ग्रुप लेना है, यहाँ से मान लेते हैं कि हम लोग इसको और इसको लिए, तो इससे जो निकलेगा उसको समीकरण 1 और इससे जो निकलेगा इसको समीकरण 2 बोल देंगे, इक्वेशन 2 बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे मान तो लेट कर लेते हैं u बराबर a है, ठीक है ना। एक निकला इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, इसको ये निकला इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। यहाँ पर जो हम लोग u बराबर a जो माने हैं, u जो है मेरा क्या है, u एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है ना। एक्स वाई अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा से तरीके से समझ में आ जाएगा। ये यू एक्स वाई, इस अब जो मैंने जो लिखा है आप एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट को नोट करते जाइए, ठीक है ना। और एक बार में तो कुछ समझ में आता नहीं है, जब दो बार अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो लेक्चर को पीछे कीजिए, वीडियो को पॉज करके पीछे कीजिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या, हम कहाँ थे, यहाँ से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है ना, दो सॉल्यूशन निकलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन, जो इक्वेशन 1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन एफ यू कॉमा भी बराबर 0, यहाँ से आपका ये जो आंसर निकलेगा ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, u बराबर 5v, ये क्या है, फंक्शन है, यहाँ पर एफ भी दे सकते हैं, u बराबर एफ भी, ठीक है ना, ये आपका अपना मान है। चलिए ठीक है ना, चलिए आप हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, आपको
इस टाइप का क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या देगा कि सॉल्व वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू बराबर एक्स वाई बाय लैग्रेंजियन मेथड। इसको जो आपको सॉल्व करना है लैग्रेंजियन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये पी जो मेरा है ये क्या है, डेल जेड बटे डेल एक्स, और क्यू जो मेरा है डेल जेड बटे डेल वाई है, ठीक है ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको लिखना है गिवन इक्वेशन इतना, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और विच इज द फॉर्म ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, ये इस फॉर्म का है। पी देखिए पी पी क्यू क्यू बराबर आर, है ना, इस फॉर्म का है ना। तो ये इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो उसको क्या कहेंगे, सो इट इज़ द लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों बोले, क्योंकि ये इसमें जो इसका जो है ना ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर एक ही है, इसलिए इसको लीनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे सो इट इज़ द लीनियर इक्वेशन, या नहीं, सो इट इज ए लीनियर लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन या लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है ना। इस फॉर्म का है तो उसके लिए हम लोग क्या लैग्रेंज इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडी इक्वेशन, दोनों हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। तो क्या होता है डी एक्स बटे डी वाई बटे डी क्यू और डी जेड बटे डी आर, इस फॉर्म का होता है। उसके बाद यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखिए, अगर ये इसको कंपेरिजन कीजिए, इस इक्वेशन को और इसको कंपेरिजन कीजिए। जब यहाँ से कीजिएगा तो p बराबर क्या हो जाएगा मेरा वाई जेड हो जाएगा, और q बराबर क्या हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा, और r बराबर मेरा क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम लोग यहाँ पर पुटअप कर दिए हैं। p का मान हम लोग क्या लिखें वाई जेड, q का मान जेड एक्स, और r का मान एक्स वाई लिखें, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आपको बताए थे क्या करना है। इसके बाद आपको ये दोनों ले लीजिए, ये दोनों ले लीजिए, या ये दोनों ले लीजिए, या ये दोनों ले लीजिए, मतलब जिसमें आपको इंटीग्रेशन इजी लगे तो वो दोनों दो रेशियो आप ले लीजिए, ठीक है ना। और वहाँ से देखिए हम लोग क्या लिए, टेकिंग फर्स्ट टू इस दोनों को लिए हैं, तो यहाँ से देखिए ये जेड और जेड से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जब इसको गुना कीजिएगा एक्स उधर जाएगा तो एक्स डी एक्स बराबर वाई डी वाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन वाई डी वाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर इसका वाई स्क्वायर बाई टू, एक कांस्टेंट जुटेगा, ठीक है ना। आप इंटीग्रेशन सीखे होंगे, एक कांस्टेंट जुटता है, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है ना। जब इसको उठाकर इधर लेके आएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, जब इसको उठाकर इधर लेकर आइएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इस तरीके का होगा। जब ये इसको जो है इस तरफ लेकर आएंगे तब इसका एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही लिखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, हम डायरेक्ट लिखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, फिर क्या किए हैं, इस 2 को इधर गुना कर लिया 2c1, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2c1 को हम लोग कोई ए बोल दिए कि ए है, तो इसको समीकरण एक मान लिए, क्वेश्चन 1 मान लिए। फिर टेकिंग लास्ट 2 हम लोग 2 लिए, ठीक है ना, ये दोनों लिए, किसको लिए, इसको लिए, तो इसको लेंगे तो यहाँ से भी आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हुआ तो वाई इधर चला गया, जेड इधर चला गया, तो वाई डी वाई बराबर जेड डी जेड हो गया। और फिर इसके यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद आपका इस तरीके से आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। उसके बाद क्या बोले थे, ठीक है ना, कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखना है, एफ ए कॉमा बी बराबर 0, तो एफ ए कॉमा बी, ए के बदले ये वाला लिखें और बी के बदले ये वाला लिखें, देखिए ये निकल गया मेरा कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ से, ठीक है ना। तो हम आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। इस पर अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि यहाँ पर जो है ना टेमव्यू यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 का तैयारी मैथोनस का करवाया जाता है, ठीक है ना। आप जोड़िए यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक आप कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है ना, लास्ट में आप कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे हो तो। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। लैग्रेंज इक्वेशन का और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद लैग्रेंज के बाद पढ़ना है हम लोग को चार्ट पीट भी जो है वो पीडीई को सॉल्व करता है, ठीक है ना।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद।